सच में आना चाहते थे असद। हो सकता है कोई जरूरी काम आ गया। जरूरी काम? पिछले 17 साल से हम उनका इंतजार कर रहे हैं। उनको वो जरूरी काम एक शाम उनका इंतजार नहीं कर सकता था? इतना जरूरी काम कि उन्होंने आपको एक फोन भी नहीं किया। उन्हें अगर नहीं आना होता तो वो फोन भी नहीं करते। खुदा ना खास्ता किसी को घर में कुछ हो किसी को क्यों अम्मी? शायद उन्हें कुछ हो गया। असद, तुम जानते भी हो तुम तुम्हारे अब्बू के बारे में। वो मेरे अब्बू नहीं है। और अब उनकी जुबान से निकला हर लफ्ज मैं झूठ मानकर ही चलूंगा। मैं वही तो कह रही हूँ असद। हो सकता है कि उनको घर में किसी। हमारा उस घर से रिश्ता है क्या अम्मी? उन्होंने हमें बेइज्जती और बदनामी की सिवा दिया है क्या? हमें उस घर से और उस घर के लोगों से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहिए। मुलाकात तो वैसे भी नहीं होती। हमें उन्हें अपने ख्यालों तक से निकाल देना चाहिए। मान लेना चाहिए कि हम उनके लिए और वो सब हमारे लिए मर चुके हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। दिमाग खराब है यहाँ? तुम्हें कुछ हो जाता तो? हो जाता तो होने दे देते आप। आपको क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो अपनों को पड़ता है, उनको नहीं जो रिश्ते तोड़ने की बात करते हैं। आयान, तुम्हें पता है ना मैंने क्या, ये सब मैंने क्यों? उस इंसान के लिए मेरी जो फीलिंग्स है उससे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन आप ही ने तो कहा ना कि आपको लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना है। आयन, आयन, तुम मेरा क्या चाहो? मैं चाहूं भी तो तुमसे रिश्ता नहीं तोड़ सकता। पहली बार जब तुम घर आए थे तुम्हें ठीक से चलना भी नहीं आता था। मैं हमेशा तुम्हें हाथ देता था लेकिन तुम मेरा पैर पकड़कर ही चलते थे। और फिर मैं गिर जाता था और फिर मैं रोने लग जाता था और फिर मुझे खीर बनानी पड़ती थी और जल्दी में गरम खीर खा के फिर मैं रोने लगता था। वो क्या है ना आयान, तुम्हारा स्क्रू बचपन से ही ढीला है। भाई, आपको याद है जब मैं रात को ट्रेन की आवाज से डर जाता था और मैं आपकी रजाई में आके छुप के सो जाता था और फिर सुबह मुझे गद्दा धूप में सुखाना पड़ता था। भाई, आपने कितना कुछ किया मेरे लिए। बड़े भाई और होते किस लिए? हम भाई हैं, लेकिन हम खुल के क्यों नहीं मिल सकते? हम साथ में बर्थडे क्यों नहीं मना सकते? हम लंच डिनर क्यों नहीं कर सकते? Why is it so complicated? क्या बात है। अर्ज किया है अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। हैंडसम एंड डैशिंग महेंद्र सिंह धोनी। अभी I just love him. I just love him. जोया, अब तो धोनी का भी निकाह हो चुका है, अब तो उसे बख्श दे। अरे आप बैठो, आप ही देखना। He'll gonna hit a six again. बैठो ना। अच्छा, क्यों? उसके मामू का राज है क्या? शर्ट 500 रुपीज। ठीक है, कबूल है। जोया, मुझे पता है कि वो सिक्सर नहीं मारेगा, इसलिए
जल्दी से 500 रुपए निकाल के रख। अभी देखना। क्यों अभी? मैंने कहा था ना सिक्सर मारेगा। चलिए अब निकालिए 500 रुपए। हाँ हाँ दे रही हूँ। जीन क्या जीनत तुम भी। ये जो मैच है ना, पुराना रिकॉर्डेड मैच है, इससे सब पता है क्या होने वाला है। एक्चुअली आप भी, ये मेरा फेवरेट मैच है क्योंकि इसके बाद धोनी ने बाल ही कटवा लिए, इसलिए अब जब भी आएगा ना मिस लंबे बालों वाला धोनी, मैं ये मैच देखती हूँ। एक बात तो माननी पड़ेगी, इतने पुराने मैच को ना सिर्फ जोया इतनी लाउडली चीयर कर सकती है। ओके, इसी बात पे एक शेयर, क्योंकि इस दुनिया में लाइफ है इतनी फास्ट। वाह। क्योंकि दुनिया में लाइफ है इतनी फास्ट, that's why I love watching repeat telecast। रिपीट टेलीकास्ट। याद देगा मैंने बोला था ना। तुम जोया, तुम कभी सीरियस नहीं हो सकती क्या? और आप, क्या आपने जोया से बात की? बात बात मतलब आपने नहीं की? हाँ हाँ हाँ, बात। जोया, तुम्हारी आपा और मैं सोच रहे थे कि अभी हमें वापस न्यूयॉर्क जाना होगा, और तुम्हारे आपा के हिसाब से तुम इंडिया में अकेली नहीं रह सकती। अच्छा, सिर्फ आप ही को लगता है, आपको नहीं? आप ही वॉट? आप ही, लेकिन आपकी मेरी बात हो चुकी है, अब आप ऐसे कैसे जीतो? आप कुछ बोलिए ना। जोया तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? यहाँ पे आप एक सेकंड, calm down, calm down, calm down। आप इससे क्यों नहीं समझाते? काम डाउन। देखो, एक सेकंड। जीनत, मैंने एक सोल्यूशन निकाला है जिससे हमारी जोया इंडिया में रहेगी भी और अकेली भी नहीं रहेगी। लेकिन कैसे? मैं कर रहा हूं ना, I'll handle it. I'll handle it. ये उस बाप का चेहरा नहीं लग रहा जिसकी बेटी का रिश्ता आज तय हुआ हो। ये उस बाप का चेहरा है जो चाहकर भी अपने बेटे से मिल नहीं पाया। राशिद, चाहे इंसान हो या वक्त, जो गुजर जाता है उसे दफना देना ही बेहतर होता है। भूल जाओ सब कुछ। कैसे भुला दूं अम्मी? जब मेरे बीते हुए कल की गलतियां मेरे बच्चों के आने वाले कल को तय करेगी तो फिर कैसे भुला दूं? अयान, निखत और नुसरत के अलावा मेरी 2 औलादे और भी हैं, और उनका भी मुझ पे उतना ही हक है जितना अयान, निखत और नुसरत का। लेकिन मैंने उन दोनों के लिए कोई फर्ज पूरा नहीं किया। जिंदगी में हर चीज की कीमत होती है राशिद। बहुत साल पहले जब तुमने शिरीन को चुना था, तब तुमने दिलशाद के प्यार की कुर्बानी दी थी। लेकिन बेटा, तब वो फैसला तुमने नहीं लिया था, वो फैसला हमने किया था तुम्हारे लिए। फैसला आपका था अम्मी, लेकिन दिलशाद की जिम्मेदारी तो हमारी थी। कल की दास्तां जो लिखी गई है उसे राशिद तुम आज के आंसुओं से नहीं धो सकते। हाँ, ये सच, तुमने दिलशाद का दिल तोड़ा है। लेकिन बेटा, तुम तो अपना दिल रोज तोड़ते हो, रोज तोड़ते हो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।